नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डेरियस फरू की पुस्तक डू इट टुडे के हिंदी अनुवाद काल करे सो आज कर के साथ उपस्थित हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल दूर करने से न केवल कार्य क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपको अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। यह पुस्तक उसके बारे में है। डेरियस फरू प्रख्यात उद्यमी हैं, ब्लॉगर हैं, पॉडकास्टर हैं। 2010 में उन्होंने मार्केटिंग में मास्टर्स की डिग्री पूरी की और टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। दर्जनों साक्षात्कार किए लोगों के और वार्टेक्स के नाम से मिलके एक कंपनी बनाई उन्होंने, वार्टेक्स नामक कंपनी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इस पुस्तक से पहले उन्होंने विन योर इनर बैटल्स, डिफीट द एनिमी विद इन एंड लिव विद पर्पस, थिंक स्ट्रेट, चेंज योर लाइफ नामक जो पुस्तकें हैं ये प्रकाशित हुई हैं। हेना नकवी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पुस्तक एक प्रेरणादायक पुस्तक है, मोटिवेशनल किताब है जो यह बताती है कि जो हम आलस करते हैं अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, वह दरअसल आपको पीछे की ओर धकेलता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब, को मान। हिंदी में ये बातें भक्तिकाल के बहुत सारे कवियों ने कहा है। हर क्षण में जीवन है। यह पुस्तक वैज्ञानिक ढंग से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखती है और यह बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। बाकायदा डेनियस फरू ने हर दिन के हिसाब से, विषय के हिसाब से, मनुष्य के आलस के हिसाब से मनोवैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को रखा है। पहला अध्याय वो कहते हैं कि टाल मटोल पर हमें काबू पाना चाहिए। इसके तहत वो कहते हैं कि काल करे सो आज करे, यानी कभी भी किसी बात को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि जब आपका मन न लगे तो आपको क्या करना चाहिए। मैं किसी बात पे फोकस नहीं कर पाता तो मुझे क्या करना चाहिए, ये इसकी सीख देते हैं। वो ये कहते हैं कि टाल मटोल को कैसे हराएं, यानी हमें आलस आता है, ये होता है यार कल कर लूँगा, तो उसको हराने के लिए वैज्ञानिक मदद की आवश्यकता है, तकनीक क्या अपनाएं जिसके चलते हमें यह ना हो कि मैं कल कर लूँगा। समय की बर्बादी को कैसे रोकें और व्यक्तिगत प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाएं, इसकी भी टिप्स वह देते हैं इस पुस्तक में। वो कहते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं उनकी आदतें क्या हैं, उनका अनुसरण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो किसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको जानना होगा कि अनुत्पादक लोग कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते। तो उनकी इस आदत को हम न अपनाएं। हर शाम 30 मिनट यह अभ्यास करें तो आपकी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। 30 मिनट, उन 30 मिनटों में क्या करें जिसके चलते आपका जीवन एक सही दिशा में पा सके। यह एक खास बात यह है कि वो ये कहते हैं कि इंटरनेट से दूर रहने से आपका फोकस क्यों बढ़ता है। यानी आज के समय में 24 घंटे मोबाइल में रहने वाले लोग सुबह से शाम तक जो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या चैटिंग में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, वो किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी को घटाता है उसकी भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो टालमटोल करते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा करते हैं, उस पर भी वो बात करते हैं। यह पुरानी आदत है जो आपका फोकस बहुत बढ़ा देगी। वह टिप्स देते हैं बेहतर ढंग से फोकस करें और अटेंशन को कैसे मैनेज करें, ये एक अध्याय में उन्होंने लिखा है। दूसरे अध्याय में वो बताते हैं कि आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है, यानी आप किसी भी फील्ड में हैं तो क्या काम करें जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। उसमें वो कह रहे हैं कि स्मार्टफोन आपके जीवन को कल्पना से अधिक प्रभावित करता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप स्मार्टफोन पे अपने कितने घंटे, कितने समय, कितने मिनट बर्बाद कर देते हैं, वो आपको पता नहीं चलता, तो उसको जानना चाहिए। वो कहते हैं परफेक्शनिज्म की चाहत आपकी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर रही है। यानी आप ये सोचते हैं कि इस काम को मैं बहुत अच्छा करूंगा तो बाद में करूंगा, ये काम आपको नहीं करना चाहिए।
साल में 100 पुस्तकें कैसे पढ़ें इसकी भी टिप्स वो बताते हैं। छुट्टी पर जाइए, क्यों? क्योंकि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, यानी आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। बेवजह ब्राउजिंग मत कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्मार्टफोन इंटरनेट से दूर रहिए, उसको बेवजह मत करिए। 20 ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से जाननी चाहिए। कैसे काम में ब्रेक लेना आपके जीवन में सुधार लाता है, इसको भी वो बताते हैं। अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि आपकी एकाग्रता बढ़ सके और आप सही ढंग से काम कर सकें। मैंने दैनिक व्यायाम छोड़ दिया, आप जानिए फिर क्या हुआ। इसमें वो व्यायाम की महत्ता के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हर तरह का शोध यह बताता है कि अधिक प्रोडक्टिव बनना है, अधिक उत्पादकता चाहिए, आपको अधिक रिजल्ट चाहिए, तो आपको काम से ब्रेक लेना पड़ेगा। भाग 3 वो ये बताता है कि अधिक कैसे प्राप्त करें। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यह जानते ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। ऑफिस सही समय पर छोड़ें, ऑफिस का काम घर लेके ना जाएं, यानी अपना काम ऑफिस में ही निपटा दें, घर लेके ना जाएं। निरंतरता का मूल मंत्र है, हर दिन भले ही कुछ न कुछ अपने में सुधार करें, भले ही वह सुधार 0.1% ही क्यों ना हो। यानी आपको हर दिन ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में यह सुधार लाना है, तो वह आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल देगा, साल भर के अंदर बदल देगा। किसने कहा कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा? वो कहते हैं कि ये सारी बातें करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना भी नहीं करेगा, बल्कि आप कंफर्ट जोन में रहते हुए ये कर सकते हैं, केवल संकल्प करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं तो उसे पा सकते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सृजन की तरफ देखना पड़ेगा। यह नहीं देखना पड़ेगा कि फला क्या कर रहा है मैं भी वैसा ही करूं, या वो क्यों ऐसा कर रहा है। आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी सारी शक्तियां जो है वो दोहराने से नहीं आती बल्कि प्रयास से आती हैं। अपने जीवन का मूल्यांकन आप कैसे करें, कैसे जिएं कि आपका नाम लोग याद रख सकें। और संयोजन की जो शक्ति है, यानी जुटाने की, आपको जानकारी अर्जित करने की शक्ति है, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे अध्यायों में उन्होंने बहुत सारी बातें उदाहरणों के साथ लिखी हैं। इस तरह से लिखी हैं कि यह पुस्तक पठनीय हो जाती है और आपके अनजाने ही आपके जीवन को बदल देती है, आपकी दिनचर्या को बदल देती है और आपको एक बेहतर के साथ साथ सफल इंसान बनाती है। यह इस पुस्तक की खासियत है कि यह पुस्तक उन्होंने अपने अनुभव से लिखी है और उस अनुभव में सीख दिए बिना भी वह सिखा देते हैं कि आपका जीवन कैसे बदले। यह एक तरह से सेल्फ हेल्प की पुस्तक है। इसको पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 250 रुपये और पेंगुइन इंडिया इम्प्रिंट के तहत यह हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित है। इस पुस्तक को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। पृष्ठ संख्या अधिक नहीं है, 160 है, लेकिन जो सीख है वह कई सौ कई हजार पृष्ठों से ज़्यादा उपयोगी आपके लिए साबित हो सकती है, बशर्ते पढ़ने के साथ साथ इस पुस्तक पर अमल करें। उम्मीद है साहित्य तक का पुस्तकों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।